मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे इस्लामिक कंट्री की सैर पर जिसे दुनिया के कदीम तरीन आबाद इलाकों में से एक के तौर पे जाना जाता है, जो कभी इस्लामी खिलाफत का हिस्सा हुआ करता था। इससे पहले इसके एक शहर को सबसे पहली अजीम मुस्लिम सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया था। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद में से एक मौजूद है। ख्याल किया जाता है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र भी यहीं पर मौजूद है। सलेबियों से जंग लड़ने वाले अजीम मुसलमान रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त यहीं पर हुकूमत करते हुए गुजारा था। इसे दुनिया के सबसे अहम इस्लामिक कंट्री के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसने दुनिया में इस्लाम को फैलाने में सबसे अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके को बरकत की दुआ दी थी। ये सरजमीन अब्बासी और अमवी ख़ानदान में इस्लामी अलूम का मरकज़ रही, यानी कि इसे इतनी अहमियत हासिल थी कि इसे इल्म आलूम का मरकज़ कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुरानी कारियों और उलमा इकराम का घर कहलाए जाने वाले कंट्री शाम या फिर सूरिया शाम की। इसे सुरैया शाम भी कहा जाता है। आज हम आपको इस कंट्री की सैर करवाएंगे और बताएंगे वो हक़ाइक़ जो आप में से बहुत से दोस्त यकीनन नहीं जानते होंगे। आप दोस्तों ने इस कंट्री का नाम पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में देखा होगा, जब इस्लाम का झंडा यहाँ दोबारा सरबुलंद किया गया और तागूती कुव्वतों का तख्ता उलटकर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की गई। 22 साल पुराने कैदियों को आज़ाद किया गया और इस्लामी तालीमात को यहाँ आम कर दिया गया। मसाजिद को खोल दिया गया और लोगों के लिए इस्लाम को आम कर दिया गया। आज की ये वीडियो यकीनन आप तमाम दोस्तों के लिए मालूमात का ख़जाना होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, सुरैया शाम, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर अरब जमहूरिया सुरैया कहा जाता है, मगरबी एशिया का एक कंट्री है जो मशरक़ी बहीरा मतवसत और सरज़मीन शाम में वाक़या है। यह मगरिब में बहीरा मतवसत, शुमाल में तुर्किया, मशरिक़ और जनूब मशरिक़ में इराक़, जनूब में उर्दन और जनूब मगरिब में इज़राइल और लुबनान से घिरा हुआ है। फ़िलहाल ये एक अबूरी हुकूमत के तहत चल रहा है। दमिश्क को इसके दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर होने का एजाज़ हासिल है। इसकी आबादी 25 मिलियन से भी ज़ायद है और रकबा तकरीबन 1,85,180 मरबा किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये दुनिया का 57वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला और 87वां सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है। सुरैया शाम का नाम तारीख़ में एक बार वसी तर इलाके के तौर पर लिया जाता है जो आम तौर पर सरज़मीन शाम में वाक़या है और इसे अरबी ज़ुबान में अल-शाम के नाम से जाना जाता है। जदीद रियासत कदीम सल्तनतों और बादशाहतों की मुतअद्दिद तारीख़ी जगहों को शामिल करते हुए अपने आप में एक दिलचस्प हकीकत रखती है। दोस्तों, आज़ादी के बाद का दौर यहाँ पर एक पुरअशूब दौर था जिसमें सन 1949 से 1971 तक मुतअद्दिद फ़ौजी बगावतें भी देखने को मिली थीं। 1958 में सुरैया ने मिस्र के साथ एक मुख्तसर इत्तेहाद भी कायम किया था जो सन 1961 की फ़ौजी बगावत के साथ ख़त्म हो गया था। सन 1963 की फ़ौजी बगावत में 22 पार्टी की अस्करी कमेटी ने यहाँ पर यक जमात रियासत भी कायम की थी, जिसने सुरैया शाम को सन 1963 से 2011 तक मार्शल लॉ के तहत चलाया और शहरियों को आईनी हकूक़ को मुअत्तल कर दिया था। दोस्तों, सुरैया शाम को दुनिया के कदीम तरीन आबाद इलाकों में से एक के तौर पे जाना जाता है। यहाँ मौजूद दमिश्क सिटी को अक्सर सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहर के तौर पे जाना जाता है। शाम इस्लामी खिलाफत का एक अहम हिस्सा था जब राशिदून की फ़ौज ने इसे 7वीं सदी में बाज़ातीनियों से फ़तह कर लिया था। अमवी खिलाफत में पहली अज़ीम मुस्लिम सल्तनत ने दमिश्क को अपना दारुल हुकूमत बनाया था। दमिश्क की अमवी मस्जिद दुनिया की कदीम और बड़ी मसाजिद में से एक है। ख्याल किया जाता है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र भी
अमवी मस्जिद के अंदर वाक़या है। सलेबी जंगों में लड़ने वाले अजीम मुस्लिम रहनुमा सलाहुद्दीन अयूबी, जिन्हें सलाहुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, इनके नाम से आजकल बच्चे बच्चे की वाक़फियत की वजह सलाहुद्दीन सीरीज़ का पूरी दुनिया के सामने आम हो जाना है। इनकी जुर्रत और बहादुरी के किस्से कौन नहीं जानता। पैदा तो ये तरकियत में हुए थे, लेकिन शाम के कुछ हिस्से में रहते हुए इन्होंने बहुत हद तक हुकूमत की थी। शाम ने पूरे लेमनेट में इस्लाम के फैलाव में कलीदी किरदार अदा किया था। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा शाम में दफन हैं, जैसा कि बिलाल बिन रबाह अलैहिस्सलाम। शाम किसी ज़माने में बलादुल शाम का हिस्सा था। ये वो खित्ता है जिसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तारीफ़ की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरजमीन को अल शाम के नाम से पुकारा था, जिसके मानी बरकत की दुआ के हैं। अब्बासी और अम्बी अदवार में शाम इस्लामी अलूम और तालीम का मरकज़ था। मशहूर आलम हदीस इमाम नववी भी शाम के शहर नवा में पैदा हुए थे। दोस्तों, इस्लामी तारीख में शाम बहुत से कुरानी कारियों और उलमा इकराम का घर रहा है। दमिश्क का कदीम तरीन पुराना शहर इस्लामी फ़न तामीर और विरसे से भरा हुआ है। बहुत से सफ़वी उलमा और औलिया इकराम ने शाम में सफ़र किया और क़याम भी किया था। दोस्तों, मशहूर इस्लामी मौरख इब्ने कसीर दमिश्क में ही मुकीम थे और यहीं पर वफ़ात पाई थी। शाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदना ज़ैनब का मज़ार भी मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मुस्तनिद अहादीस में दमिश्क की तारीफ़ की थी। दोस्तों, शाम अयूबी और ममलूक दौर के दौरान कई कदीम मदारस का घर रहा। उस्मानियों ने अपने दौर हुकूमत में शाम के इस्लामी विरसे का ज़्यादातर हिस्सा महफूज कर लिया था। शाम के एक शहर हमस में बहुत सी पुरानी मसाजिद और इस्लामी मकामात आज भी देखने को मिलते हैं। हलब इस्लामी तालीम और तजारत का एक बड़ा मरकज़ है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। हलब की अजीम मस्जिद खित्ते की कदीम तरीन और खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक है। शाम बुनियादी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कंट्री है और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। दोस्तों, इस कंट्री में सुन्नी और शिया दोनों कम्युनिटीज़ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इनकी तारीख काफ़ी पुरानी है। ईद उल फितर और ईद उल अधा जैसे इस्लामी त्यौहार मुल्क भर में मनाए जाते हैं। शाम के शहरों और देहातों में इज्तिमाई ज़िंदगी में जुमा की नमाज मरकज़ी हैसियत रखती है। शामी खानों में रवायती इस्लामी पकवान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान यहाँ पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। शाम के तमाम शहरों में रोज़ाना 5 मरतबा अज़ान की आवाज़ गूंजती है, जो यहाँ इस्लाम के दौर का मुँह बोलता हुआ सबूत है। शामी सकाफत में इस्लामी शादियों की रवायात की बड़े पैमाने पर पैरवी की जाती है। पूरे शाम के स्कूलों में और मसाजिद में कुरान पाक पढ़ाया जाता है और बच्चों को इस्लामी तालीमात दी जाती हैं। शाम में रमज़ान के रोज़ों के दरमियान बड़े पैमाने पर अफ्तारियों का इनकाद भी किया जाता है। दोस्तों, शाम ने बहुत से मशहूर कुरानी कारी पैदा किए हैं। इसी वजह से इसे कुरान के कारियों की सरजमीन भी कहा जाता है। शाम में अक्सरियत की तरफ से हलाल खाने के तरीक़ों पर सख्ती पर अमल किया जाता है। ज़कात को यहाँ पर आम कर दिया गया है और हर मुस्लिम माशरे की तरह ये लोग ज़कात अदा करना अपना एक अहम किरदार मानते हैं। रवायती इस्लामी लिबास मर्दों और औरतों दोनों में आम देखने को मिलता है। शाम के उलमा ने इब्तिदाई तफसीर यानी कि कुरानी तफसीर में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, शाम के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की हमारी इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।